फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान अपने घर पर होता है और उसे लिन की मौत का सदमा लगा हुआ होता है। फिर तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि बॉस, मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाया है कि आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट जो है सुहीन ने करवाया था। मिस सुहीन ही है इस सब प्लान के पीछे की असली मास्टरमाइंड। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ बॉस कि मिस सुहीन जो है अब डिसेबल नहीं है, उनके पैर कब के ठीक हो चुके हैं। उन्होंने जो है डॉक्टर को भी अपने साथ मिला रखा था, डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए कहा था। जहाँ पे हान ये सब देखकर और सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे उसके असिस्टेंट ने जो है डॉक्टर को भी पकड़वा लिया होता है और डॉक्टर से कहता है कि बॉस को सब कुछ सच सच बताओ। तो डॉक्टर डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मिस सुहीन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। तो हान उससे पूछता है कि उसके पैर कब ठीक हुए। तो डॉक्टर बताता है कि मिस सुहीन के पैर तो पहले ही ठीक हो गए थे, वो बस डिसेबल होने का ड्रामा कर रही थी, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जहाँ पे हान जो है उस डॉक्टर को भी मारता है अच्छे से। फिर उसके बाद वो सुहीन को कॉल करता है और सुहीन से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुहीन अपने डैड के साथ आ जाती है हान से मिलने के लिए। उससे कहती है कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया मिलने के लिए। तो हान उससे कहता है कि लिन को मरे हुए कितने दिन हो गए। तो सुहीन कहती है कि उसे मरे हुए 2 दिन हो गए। तो हान उससे कहता है कि तुम्हें पता है लिन ने जो है सुसाइड किया था। तो सुहीन कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे सुनकर काफी बुरा लगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हान उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो सुहीन कहती है कि क्या पूछना है। तो हान कहता है कि तुम्हारे पैर कैसे हैं अब, तुम ठीक हुई या नहीं। तो सुहीन उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं मेरे पैर अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, मैं जो है खड़ा होने का ट्राई करती हूँ लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। जहाँ पे हान उसके ऊपर उसकी फोटोज फेंकते हुए कहता है कि अच्छा तुम ठीक नहीं हुई हो तो फिर ये सब क्या है। तो सुहीन जो अपनी फोटोज को देखकर डर जाती है और फिर उसके सामने ड्रामा करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो हान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैं ठीक हो चुकी थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो मैं तुम्हारी अटेंशन कैसे ग्रैब करती। तो हान कहता है अपना हाथ छुड़ाते हुए कि मैं शादीशुदा हूँ। तो सुहीन कहते तो फिर क्या हुआ, मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ ना, और तुम भूल गई क्या मैंने तुम्हें डूबने से बचाया था। तो हान कहते कि अच्छा तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तो सुहीन कहती है कि हाँ क्या तुम भूल गई क्या। तभी हान जो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो उसका असिस्टेंट जो है सुहीन को स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। वहीं पे सुहीन जो है पानी के अंदर डूब रही होती है। सुहीन का जो बाप होता है वो हान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज बॉस मेरी बेटी को बचा लीजिए वरना वो मर जाएगी। तो हान कहता है कि अच्छा तुम्हारी बेटी को तैरना नहीं आता, लेकिन तुम्हारी बेटी ने तो मुझसे कहा था कि उसने मेरी बचपन में जान बचाई थी, तो अब उसे तैरने दो ना। और फिर थोड़ी देर बाद वो सुहीन को स्विमिंग पूल से बाहर निकलवा लेता है और वहीं पर उससे कहता है कि तुम इतनी बेशरम लड़की निकलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था, तुमने कितनी आसानी से मुझसे झूठ बोल दिया था कि तुमने मेरी बचपन में जान बचाई थी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ पे सुहीन भी जो उसके सामने गिड़गिड़ाते वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, वो मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। जहाँ पे हान कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इतना बड़ा सच छिपाने की, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और क्या क्या छिपा रखा है, मुझे सारी बातें सच सच बताओ। जहाँ पे सुहीन उसे कुछ भी नहीं बताती है और उससे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बस तुमसे प्यार करती थी, क्योंकि मुझे लगा था कि लिन जो है एक बड़े घर की बेटी है और मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे इसलिए मैंने सब कुछ किया। तो हान उससे कहता है कि मैंने सच पूछा है ना कि ये सब। तो सुहीन उसे कुछ भी नहीं बताती है। तो हान कहता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था और तुम्हें डिसेबल होने का बहुत शौक है ना, ठीक है मैं तुम्हें डिसेबल ही कर देता हूँ। और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ इसके पैरों को तोड़कर इसकी ख्वाहिशों को पूरी कर दो। वहीं पे असिस्टेंट जब सुहीन के पास जाता है तो सुहीन रोते हुए कहती है कि हान तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। वहीं पे सुहीन का जो बाप है वो भी जो है हाथ जोड़ते हुए हान से कह रहा होता है प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो, आप चाहे तो इसके बदले हमें जो है सजा दे सकते हैं। जहाँ पे हान कहता है कि अच्छा तुम्हें सजा चाहिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुहीन को जो है पिंजरे के अंदर बंद कर रखा होता है। वहीं पे हान जो है उसके पास आता है तो सुहीन कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो हान कहते हैं कि अच्छा तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, तुम्हारी वजह से मैंने जो है लिन को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया, और तुमने लिन की किडनी तक भी निकलवा ली थी, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, यहाँ से जाने दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ तो इससे बुरा होगा। और वहीं पे वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो सुहीन की किडनी निकलवा ले और उसका चेहरा खराब करवा दे। वहीं पे सुहीन भी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि हाँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक इंसान नहीं तुम एक जानवर हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुम्हें क्या लग रहा है कि सारी गलती मेरी है, नहीं, जितनी गलती मेरी है उतनी गलती तुम्हारी भी है, लिन को तुमने भी बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जहाँ पे हांस पे चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपके कहने पर हमने जो है मिस सुहीन की किडनी निकलवा ली है। और वहीं पे हम देखते हैं कि सुहीन का पूरा फेस भी जो है एकदम से खराब हो चुका होता है।
तभी यहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि बॉस, इसका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। जहाँ पे हान कहता है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दो, अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान लिन की कब्र के ऊपर फूल रखने गया होता है और वहीं पे रोते हुए कह रहा होता है कि प्लीज लिन वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी काफी याद आती है और तुम्हें जिसने भी नुकसान पहुंचाया था मैं उसे सजा दे चुका हूँ, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हान को देखते हैं जो कि अपने घर पर लिन की फोटो को लेकर उसकी याद में डूबा हुआ होता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, आपको ऐसे पड़े हुए 3 दिन हो चुके हैं, प्लीज उठ जाइए, मुझे आपको ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हान कहता है कि मुझे ऐसे ही रहने दो, क्या पता मेरे सपने में मुझसे मिलने लिन आ जाए। फिर तभी यहाँ पे उसके असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है तो वो हान को बताता है कि बॉस, मुझे पता चला है कि मिस लिन जैसे दिखने वाली एक लड़की हॉस्पिटल में काम करती है। तो हान कहता है कि उसकी जैसे दिखने वाली है वो तो नहीं है ना। फिर तभी यहाँ पे उसके असिस्टेंट को जो है फोन पर फोटो आ गई होती है तो वो हान को तुरंत ही वो फोटो दिखाता है। हान जो है लिन की फोटो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। नेक्स्ट सीन में हान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और रिसेप्शन पर जो है लिन खड़ी होती है तो लिन उससे पूछती है कि आपको किससे मिलना है। तो हान जो है उसके नाम से पुकारता है तो लिन उससे पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता, और वहीं पे वो जो है डॉक्टर फूचन को हान के नाम से पुकारती है। तो वहीं पे हान जो है सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर फूचन जब वहां पर आता है तो हान कहता है कि ये तो मेरा नाम है, ये तुम्हें मेरे नाम से क्यों पुकार रही है, जहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वहीं पे लिन भी हान की बात सुनकर डॉक्टर फूचन के कान में धीरे से कहती है कि मुझे लगता है कि आपका दोस्त जो है थोड़ा सा पागल हो गया है, वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। फिर डॉक्टर फूचन जो हान को अपने साथ ले जाता है तो हान जो से पूछता है कि सब क्या चल रहा है, आखिर लिन ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, वो तुम्हें हान कहकर क्यों बुला रही है। जहाँ पे डॉक्टर फूचन बताता है कि इतनी ऊपर से गिरने पर उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से वो याददाश्त भूल गई है, उसे सिर्फ तुम्हारा नाम याद है लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है। तो हान कहता है कि अगर वो जिंदा थी तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर फूचन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, आज तुम्हारी वजह से तो उसकी ऐसी हालत हुई है। तो हान कहता है कि बस करो, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी गलती है, इसलिए मैं अब अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मैं लिन को जो है अपने घर वापस ले जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर फूचन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अभी अभी उसकी हालत जो है ठीक हुई है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसकी हालत फिर से बिगड़ जाए। लेकिन हान जो डॉक्टर फूचन की बात नहीं मानता है और वहां से निकल जाता है। फिर वो लिन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, तुम मुझे नहीं जानती क्या, मैं हान हूँ। जहाँ पे लिन कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये कैसी हरकत कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हें नहीं जानती। और वहीं पर डॉक्टर फूचन को आवाज मारती है। डॉक्टर फूचन जब भागे हुए आते हैं तभी वहाँ पे लिन के सर में जो अचानक से दर्द होने लग जाता है और वो बेहोश होकर हान की गोद में गिर जाती है। तो हान डॉक्टर फूचन से कहते हैं कि मैं लिन को अपने साथ अपने घर पर ले जा रहा हूँ, वैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इसके बावजूद भी थैंक यू तो कि तुमने जो है लिन की देखभाल की। और वहीं पर उससे कहता है कि मैं जो है तुम्हारी फीस तुम्हें भिजवा दूंगा। फिर इसके बाद वो लिन को घर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने घर पर होती है, उसे होश भी आ गया होता है। वहीं पे हान उसके लिए सूप बनाकर लेकर आता है, उससे कहता है कि तुम जाग गई, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर आया हूँ, इसे पी लो। तो लिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो हान कहता है कि मेरा नाम हान है और वहीं पे उसे कुछ बचपन की यादें भी याद दिलाता है। जहाँ पे लिन जो अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हुए याद करने की कोशिश करती है तो उससे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आया। तो हान जो उसे अचानक से किस कर लेता है और उससे कहता है कि अब याद आया तुम्हें कुछ। तो लिन कहती है कि नहीं, मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आया। जहाँ पे हान लिन को फिर से किस कर लेता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सो रहे होते हैं तो लिन जो नींद में बड़बड़ा रही होती है। हान लिन का नाम पुकारते हुए कहता है कि लिन तुम ठीक तो हो ना। लिन की जैसी आंखें खुलती है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वो हान को देखकर कहती है कि हान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वहां से भागने लग जाती है। तो हान जो उसे पीछे से पकड़कर रोकते हुए कहता है कि लिन तुम कहाँ पर जा रही हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। तो लिन भी रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुमसे दूर जाना है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जाने देते हो। तो हान रोते हुए कहता है कि लिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है इसलिए मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तुम चाहे तो इसके लिए मुझे सजा दे सकती हो लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम चाहो तो इसके बदले मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे लिन उसकी बात मान लेती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे लिन कहीं पर जा रही होती है तो हान उससे पूछता है कि लिन तुम कहाँ पर जा रही हो। तो लिन कहती है कि क्यों, मैं कहीं पर जा भी नहीं सकती अपनी मर्जी से, क्या तुमसे पूछना पड़ेगा। तो हान कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ उस जगह पर। तो लिन कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो हान उसके पास आता है, उससे कहते हैं कि प्लीज़ मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे माफ़ कर दो। तो लिन उससे कहती है कि जितना तुमने मुझे दर्द दिया है ना तो इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ी तो नहीं मिल सकती। तो हान कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी माफ़ी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ ना। तो लिन कहती है कि फिलहाल के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो और वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन
लिन एक ज्वेलरी शॉप पर होती है जहाँ पे उसे एक रिंग पसंद आ गई होती है, लेकिन उस रिंग को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से हान का असिस्टेंट पहुंच जाता है अपना कार्ड लेकर, और वो कहते हैं कि इस रिंग को पैक कर दो। तो लिन जो उसे देखकर हैरान हो जाती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उन्होंने कहा है कि आपको जो कुछ भी पसंद आए मैं आपको दिलवा दूँ। तो लिन कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्लीज मैडम आपको ये लेनी ही होगी, वरना बॉस जो है मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो लिन जो उसको लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद वो लोग शॉपिंग कर कर घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हान एक शेफ बना हुआ होता है और उसने लिन के लिए बहुत सारा खाना भी बनाया होता है। वो लिन से कहता है कि लिन तुमने आज शॉपिंग की, तुम्हें मजा आया। तो लिन कहती है कि हाँ। वहीं पे हान का जो असिस्टेंट है वो हान को ऐसी ड्रेस में देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। तो हान कहता है कि क्या हुआ, कभी देखा नहीं क्या ऐसे मुझे, और उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। और फिर उसके बाद वो दोनों डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। हान लिन को जो है खाना सर्व करता है और उसे बताता है कि मैंने जो है हमारे डैड के ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है, अब हमारे डैड बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे लिन उसे थैंक यू बोलती है। तो हान कहता है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो एक छोटी सी मदद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे लिन जब खाना खा रही होती है तभी अचानक से उसकी किडनी में दर्द होने लग जाता है। हान उसे प्रॉब्लम में देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और डर जाता है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर लिन का चेकअप करते हुए हान को बताते हैं कि इसकी एक किडनी तो निकाल ली गई है और दूसरी किडनी फेल हो चुकी है, तो हमें जल्द से जल्द एक किडनी डोनर ढूंढना होगा। तो हान डॉक्टर से कहता है कि आप मेरी किडनी निकाल लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले हमें आपका टेस्ट करना होगा, इसके बाद ही हम आपकी किडनी निकाल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान ने लिन को अपनी किडनी डोनेट कर दी होती है। लिन का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया होता है। फिर लिन को जब होश आ जाता है तो हान अपने हाथों से उसे सूप पिला रहा होता है। तो लिन उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने जो अपनी किडनी मुझे डोनेट की है। तो हान कहते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारी जान बच गई है, तुम ठीक हो ना, मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और उससे कहते हैं कि अब तुमने सूप पी लिया है तो अब तुम आराम कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन और हान सो रहे होते हैं। तो सुइन का जो बाप होता है वो हान और लिन को जान से मारने आया होता है। वो हान के ऊपर चाकू से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हान की आंख खुल जाती है और वो सुइन के बाप से फिर फाइट करता है। वहीं पे आवाज होने पर लिन की भी आंखें खुल जाती है, तो वो देख लेती है कि सुइन का बाप जो है हान के ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी चाकू से। तो वो जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाते हुए आवाज मारती है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही भागे हुए आते हैं तब तक तो सुइन का बाप जो है हान के ऊपर चाकू से अटैक कर चुका होता है। सिक्योरिटी गार्ड जो है उसे पकड़कर ले जाते हैं। वहीं पे हान को चाकू लगने से काफी खून बह गया होता है। तो लिन ये सब देखकर डर जाती है और रो रही होती है। तो हान उससे कहता है कि लिन तुम्हें मेरी परवाह हो रही है। तो लिन कहती है कि कोई मजाक करने का वक्त है। तो हान कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि तुम मेरी परवाह कर रही हो। और वहीं पे हान बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट फाइनली हो जाता है और उसे होश भी आ जाता है। लिन उसकी फर्स्ट एड कर रही होती है, तब यहाँ पे डॉक्टर आता है और वो हान को बताता है कि आज तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। तो हान काफी हैरान हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी इतनी अच्छे से केयर कर रही है, इसलिए तुम जल्दी से डिस्चार्ज हो रहे हो। वहीं पे हान लिन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। तो लिन कहती है कि मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी, देखो तुम अभी बीमार हो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हान कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझे बताना ही होगा, अगर तुम कुछ कहोगी नहीं तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। तो लिन भी शाय करते वो कह रही होती है कि अपना मुंह बंद करो, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। वहीं पे वो दोनों जो है मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे होते। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पे हान लिन को प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो। जहाँ पे लिन जो है हाँ कर देती है। हान जो उसे रिंग पहनाते हुए फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में फाइनली इन दोनों की फिर से शादी भी हो जाती है और एक ब्यूटीफुल सी किस के साथ इस ड्रामा की भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये ड्रामा और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।